आपका इंटीग्रल इजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के मैथ चैप्टर फर्स्ट का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, पार्ट थर्ड। इस तीसरे भाग में हम लोग अपरिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं को पढ़ा था, उन पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। आज हम अपरिमेय संख्याओं दैट इज इरेशनल नंबर्स को समझेंगे, पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर हैं क्या, पहले तो ये जानना है। अपरिमेय संख्याएं क्या है? तो पाइथागोरस महोदय ने 400 BC में बताया कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। दैट इज जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। लेकिन उन्होंने कोई बहुत इसके बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं दिया। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, मीन्स इरेशनल नंबर है, उन्होंने ये बताया। लेकिन आगे चल करके इस पर जो ज़्यादा काम किया उस गणितज्ञ का नाम है हिप्पार्कस, जो क्रॉटन के थे। इन्होंने सारी अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तृत एक्सप्लेन किया। तो हम लोग इसके संक्षिप्त रूप से जानते हुए, पाइथागोरस से चलते हुए हिप्पार्कस ऑफ क्रॉटन के जो एक्सप्लेनेशन है उस पर जब हम आते हैं तो इसमें एक डिफिनीशन निकल के आती है, जिसको परिभाषा कहेंगे द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको पता है कि जो भी नंबर p/q में लिखे जाएंगे वो रेशनल होंगे। अगर p/q में नहीं लिखे जाते हैं, मतलब रेशियो के फॉर्म में, अनुपात के रूप में नहीं लिखे जाते हैं, तो उनको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। मतलब इस फॉर्म में न लिख पाए, जो भी नंबर हो अगर इस फॉर्म में न बन पाता है, हम उसको कभी नहीं लिख पाते हैं, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। हिंदी में संख्याएं जो p/q के फॉर्म में न लिखी जाएं उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अब हमारे सामने दो प्रकार की संख्याएं आ गई, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल मिलकर के होती हैं रियल नंबर। क्या होंगी? रियल नंबर। अगर रेशनल और इरेशनल का दोनों का कलेक्शन कर लें और एक पैकेट बना लें, सारे रेशनल्स का और सारे इरेशनल का, सारे परिमेय और अपरिमेय का, तो हमको क्या मिलेंगी? ये सब वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। उनको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, तो क्या अवास्तविक संख्याएं भी होती हैं? होती हैं, लेकिन इन्हें आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि वो अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं। तो काल्पनिक संख्याओं का यहाँ हमको अध्ययन नहीं करना है। आप क्लास 11th में काल्पनिक संख्याओं के बारे में विस्तार से मैथ में पढ़ेंगे। यहाँ हम किसको पढ़ेंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आएंगे? रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। देखें, ये रियल नंबर्स दोनों परिमेय और अपरिमेय का कलेक्शन है, भूलिएगा नहीं। परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल को मिला करके जो एक कलेक्शन बनता है, जो एक पैकेट बनता है, उस पैकेट को हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, अगर रियल नंबर्स हैं तो उनको हम नंबर लाइन पर शो भी कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर लाइन पर जो भी नंबर शो होंगे उन्हीं को हम रियल नंबर कहेंगे। तो इससे क्लियर क्या हुआ कि हम रेशनल और इरेशनल दोनों को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 0 +1 +2 +3 +4 +5 so many +6 -1 -2
-3, -4, -5, -6 ऐसे चले जाएं, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो क्या हुआ यहां पर इस रियल नंबर लाइन पर, ये क्या कौन सी लाइन है? रियल नंबर लाइन। इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर लाइन। इस पर क्या क्या हम दिखाएंगे? रेशनल और इरेशनल को, दोनों को दिखा लेंगे। इस पर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को हम दिखा लेंगे, तभी जाकर के वो रियल नंबर होंगी। इसका मतलब हो गया कि रियल नंबर कौन है? रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर को आपने पिछली कक्षाओं से पिछले क्लासेस में भी आपने दिखाया है कि किसी 1/2, 3/5, -4/7, ये ढेर सारे जो नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं, आप इस पर दिखाते हैं नंबर लाइन पर, उसको शो करते हैं कि ये कहां पड़ेगा, 3/5 कहां पड़ेगा, 1/2 कहां पड़ेगा। आप ऐसा सब कर चुके हैं। तो इसके आगे की बात अब आएगी जब आप इनको नंबर लाइन पर दिखा लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप क्लियर अभी नहीं हो रहे हैं कि मुझे नहीं दिखाने आता है, तो मैं बताता हूं। जैसे 3/5 को आप नंबर लाइन पर शो करना है, तो 3/5 मीन्स क्या हुआ? ये 1 से कम होगा, क्योंकि ऊपर आपका न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर अधिक है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ये 1 से कम है। आप इसको 5 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 भागों में डिवाइड करने के बाद आप 3 को ले लें, 1, 2, 3। यहां आपका 3/5 शो हो गया। नंबर लाइन पर आपने 3/5 को शो कर दिया। ऐसे 1/2 यहां आ जाएगा, माइनस में आएंगे इधर है। तो आप समझ गए हो कि हम इन रेशनल नंबर को कैसे शो कर सकते हैं। रेशनल नंबर को बहुत आराम से हम इस पर दिखा सकते हैं। पिछले क्लासेस में आपने ऐसा किया है, अगर नहीं किया है तो आप प्रैक्टिस करेंगे कि रेशनल नंबर को, परिमेय संख्याओं को किस पर दिखाएंगे? संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर, रियल नंबर लाइन। वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं? किसको किसको दिखाएंगे? परिमेय को भी दिखाएंगे और अपरिमेय को भी दिखाएंगे। लेकिन अभी तक क्लास 8 तक आप लोग जो भी नंबर दिखाए हैं वो रेशनल नंबर थे नंबर लाइन पर। मींस वास्तविक संख्या रेखा पर आपने केवल परिमेय को दिखाया है, रियल रेशनल नंबर को दिखाया है। आज अब क्लास 9th में आपको इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर शो करना है। तो कैसे शो करते हैं? इससे पहले हम ये कुछ जान लेना चाहेंगे कि ये जो हमारे दशमलव को डेसिमल कहते हैं। ये डेसिमल संख्याएं क्या हैं भाई? दशमलव संख्याएं। इसको हम क्लियर कर लें तब आगे बढ़ते हैं। डेसिमल नंबर्स क्या हैं? ठीक है, डेसिमल्स नंबर्स क्या हैं? आप इसके पहले पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100 ऐसे। फिर इधर आप क्या पढ़ेंगे? अगर यहां पर एक लाइन डाल दें तो यहां हम पढ़ेंगे 10th, 100th। क्या पढ़ेंगे? 100th, फिर 1000th। अगर हिंदी में कहें तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे पढ़ते हैं। यहां पढ़ेंगे दसवां, सौवां, फिर पढ़ेंगे हजारवां, यहां से होता है पार्ट। डेसिमल संख्याओं को जब आप देखते हैं, जैसे लिखा गया है 4.5, तो ये 4 जो हो गया क्या हो गया? इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया। ये डेसिमल हो गया अपूर्णांक, मतलब ये पूरा ना हो, 1 से कम हो। 1 से कम को जब हम दिखाते हैं
उसको डेसिमल में दिखा सकते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, जैसे 1/2 को हम क्या लिखते हैं 0.5, 0.25 को क्या लिखते हैं 1/4। मीन्स डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जैसे भी क्वेश्चन आते हैं इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम डेसिमल को अगर कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, मींस रेशनल नंबर के फॉर्म में, परिमेय संख्याओं के फॉर्म में, तो यहां बात होगी कि क्या सारे के सारे डेसिमल्स जितनी नंबर्स हैं उनको हम रेशनल में कन्वर्ट कर लेंगे, रेशनल नंबर परिमेय में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम नहीं कर पाते हैं। कहां नहीं कर पाते हैं उसको हम बताते हैं आपको, कहां नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम कैसे समझेंगे। डेसिमल को और क्लियर करने के लिए जब आप लिखते हैं जैसे 35.751, तो ये क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 10, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1/10, 1/10, 10th प्लेस पर है। ये हंड्रेड्स मतलब 10वां पर है, ये 100वां पर, ये 1000वां प्लेस पर है। तो इसका प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे तो निकलेगा 7/10, मीन्स क्या हुआ 0.7 हुआ ना इसका प्लेस वैल्यू। जब हम 5 का लिखेंगे तो 5/100 लिखेंगे तो इसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू 0.05। इसका प्लेस वैल्यू जब लिखेंगे 1/1000 तो इसका होगा 0.001। अब आप देख लेंगे ये डेसिमल से इधर के जो 1 से कम हैं उनके प्लेस वैल्यू जब डेसिमल में निकालते हैं इस फॉर्म में आते हैं। और इसका प्लेस वैल्यू आपको पता है कि 5 ही होगा, क्योंकि 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही, और इसका प्लेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। सो मैंने अगर इधर कोई और नंबर हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान। आप स्थानीय मान को निकाल चुके हैं, मैं केवल रिवाइज कर रहा हूं कि आप माइंड को सेटअप करें कि ये कैसे हम समझेंगे कि ये पूर्णांक है, इंटीजर है या डेसिमल है। स्थानीय मान जो निकालते हैं उसी को हम प्लेस वैल्यू करते हैं, डेसिमल के पहले का और डेसिमल के बाद का। तो अगर हम डेसिमल्स को लें तो हमारे सामने डेसिमल्स कई तरह से आते हैं। किसी रेशनल नंबर को ले लें, उसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम 1/2 को लेते हैं तो क्या होता है 0.5 लिख लेते हैं, और 1/3 को लेते हैं तो क्या लिखते हैं, आपको क्या मिलता है आप देखेंगे ऐसे चीजें मिलती चली जाएंगी यही से, तो बहुत खत्म नहीं होता है। कैसे देखें आप, ऐसे 3 से डिवाइड जब करते हैं 0, यहां 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 3 3 जा 9, फिर ऐसे। तो ये क्या होता है, ये आपका कंटिन्यूटी बनी रहती है, इनफाइनाइट तक आप 3 से डिवाइड करते जाएंगे और कभी भी लास्ट नहीं होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं ना शार्ट में 0.3, ऊपर बार लगा देंगे, ऐसा निशान। अभी इसकी मीनिंग हो गई कि ये इनफाइनाइट शो करने लगा। तो 1/3 क्या है 0.3 बार, किसमें डेसिमल में। इसको हम कहते हैं यहां 1 को 2 से डिवाइड किए, डेसिमल लगाए, 2 5 10, आपका क्या हुआ पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे शांत, शांत डेसिमल, शांत दशमलव। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जानना होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे।
जब आप किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं, दशमलव में बदलते हैं, अगर वो शांत हो जाए, मींस टर्मिनेट, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर बचना बंद हो जाए, रिमाइंडर ना आए, तो हम उसको कहेंगे शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव हो गया, आपने डिवाइड किया, लास्ट में 0 आ गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर बचना खत्म ही नहीं होता है, बार बार रिमाइंडर आएगा, क्या 1 बार बार आएगा। इसको हम कहते हैं अशांत, अशांत आवर्ती। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो, अशांत है लेकिन रिपीट हो रहा हो, ये अशांत आवर्ती हो गया, बार बार आएगा वही, लेकिन रिपीट होगा, इसीलिए आवर्ती है। और नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत होगा, कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा, मींस रिमाइंडर बचते रहेंगे। लेकिन एक प्रकार के और नंबर आएंगे आपको, जो ऐसे नंबर होंगे, जैसे आप एग्जांपल ले लें 1/7 का। हम 1/7 को जब करते हैं तो चलिए 7, 0.1, आपका रिमाइंडर 3, 0, 7 4 जा 28, नाउ रिमाइंडर 2, 7 2 जा 14, नाउ रिमाइंडर 6, 7 8 जा 56, नाउ रिमाइंडर 4, नाउ रिमाइंडर 4। फिर आप देखें, अब आपका रिमाइंडर 4 आया, 4 7 5 जा 35, ये आप देख रहे हैं अशांत हो रहा है, मतलब कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं सारे अलग अलग आ रहे हैं, कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। देखें जैसे आया आपका ये 0.14285, सो मैनी। फिर आप ऐसे देखेंगे, फिर आपका ये 50 हो गया, आप 7 जा, तो ऐसे करके ये क्या हुआ आपका नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। दो कंडीशन अप्लाई हो गई, तो ये आपका हो गया अशांत, खत्म नहीं हो रहा है, अनावर्ती भी है। ये आपका अशांत है और अनावर्ती भी है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो आपको ये एग्जांपल से मिल गए, टर्मिनेटिंग और डेसिमल। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है। तो अब इनको, इन नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को नंबर लाइंस पर दिखाना मुश्किल है, दिखा नहीं पाएंगे। तो इस टाइप्स के जो नंबर आपको मिलेंगे,
अब अगर आपको ये नंबर दिया जाए 0.14285 यूं लिख दिया जाए, अब आप इस नंबर को कैसे शो करेंगे? नंबर लाइन पर? तो नंबर लाइन पर भी नहीं दिखा पाएंगे और इसको रेशनल फॉर्म में भी नहीं बदल पाएंगे। मींस P बाई Q के फॉर्म में कभी नहीं लिख पाएंगे। और जब P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या हैं? इरेशनल हो गए। लेकिन कभी गलती से अगर ये लिखा 1/7 तो आप इसको इरेशनल नहीं बोलेंगे। यहां ध्यान देना है, 22/7 ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन अगर यही 3.14 और ऐसे करके जो डॉट लगते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, तो वो तो इरेशनल होगा। लेकिन ये ऑलरेडी रेडीमेड आइटम आपको ये अगर मिलते हैं तो इनको आप रेशनल कहेंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो ये इरेशनल होगा, क्योंकि ये कंप्लीट P बाई Q के रूप में लिखा ही गया है। और जब ये P बाई Q के रूप में लिखा गया है तो फिर इसको कैसे कहेंगे? इसलिए यहां समझना होता है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ये आपसे ये तो पूछा नहीं, आपसे तो केवल 1/7 पूछा गया है। आपको ध्यान देना होगा कि आपसे 1/7 पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है। तो 1/7 क्या है? रेशनल है। लेकिन जब ये लिखा होगा तो आप इसको बोलेंगे इरेशनल। यहां ध्यान देंगे। उसी प्रकार उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स आप देख लें। किनके? इरेशनल के, अपरिमेय के। अपरिमेय संख्याओं के और भी कुछ उदाहरण देखें, जैसे √3 को जब आप ऐसे सॉल्व करते हैं ना, आपके सर ने बताया होगा ऐसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो ये जो आपका स्क्वायर रूट इसका मिलेगा, क्या मिलेगा? यही मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिलेगा। आप करते जाएंगे √3 का 1.73 ऐसे करके कुछ मिलता जाएगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इसका वर्गमूल होगा। मींस स्क्वायर रूट है नहीं, ये इस आपके स्क्वायर रूट हैं। और इसका स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत और अनावर्ती मिलेगा। इसलिए √3 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल। √2, √5, √7, ये सारे जो नंबर्स आप देख रहे हैं, संख्याएं देख रहे हैं रूट की, ये सब क्या है? इरेशनल है। लेकिन जल्दी से बताइए, √16 रेशनल है कि इरेशनल है? ये आपका रेशनल हो गया, क्योंकि √16 का स्क्वायर रूट कंप्लीटली 4 निकल गया। इसलिए आपको कतई नहीं समझना है कि जो रूट में नंबर लिखे गए हैं वो इरेशनल नहीं। अगर उनका स्क्वायर रूट निकालने पर वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, अशांत और अनावर्ती आते हैं, तब जाकर के वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे। तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि रेशनल और इरेशनल को। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है इसी में, इरेशनल में, पाई। अगर पाई लिखा हुआ है तो वो इरेशनल है, 22/7 लिखा हुआ है तो रेशनल है। लेकिन ये पॉइंट में 3.414 ऐसे जो ये अनावर्ती और अशांत मिलता है इसको काटने के बाद, अगर इसको पूछेगा तो वो इरेशनल होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, काफी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। रेशनल, फाइंड आउट द व्हिच इज अमंग आर रेशनल आर इरेशनल, फाइंड आउट द रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं कि आपको वहां पता करना होता है रेशनल और इरेशनल्स को। तो अब हम आगे क्या बताते हैं आपका जो, अब हम देखते हैं कि जो ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, मतलब अशांत तो हैं लेकिन आवर्ती हैं। ऐसे नंबर्स को हम P बाई Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्हें क्या कर सकते हैं? इन्हें P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
किनको? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, अशांत आवर्ती दशमलव, इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे, इसका मतलब कि ये क्या होंगे? रेशनल होंगे। रेशनल का मतलब परिमेय होंगे। ये दशमलव क्या होंगे? परिमेय होंगे। तो अब हम क्या, ये क्वेश्चन तो आपके बुक में है कि आप 0.3 को चेंज किसमें करें? डेसिमल में, फ्रैक्शन, रेशनल में। चलिए भाई, इनको कैसे रेशनल में चेंज करें? रेशनल में हम चेंज कर लेंगे। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन और आएंगे। 0.17, देखिए ये 1 और 7 दोनों रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपका क्या मिला? 0.17, 17, 17, 17, बार बार 17, 17, 17, ऐसे और भी रिपीट होंगे। 0.352 ये रिपीट हो रहे हैं क्या? तीनों के तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो जो अगर रिपीट हो रहे हैं तो इनको हम बदल लेंगे किसमें? पी बाई क्यू के फॉर्म में। जैसे 3.527 ये रिपीट हो रहे हैं, ये भी रिपीट हो रहे हैं, इनको भी हम बदल लेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो अब हम अगले वीडियो में आते हैं कि आप कैसे रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज रेशनल नंबर के फॉर्म में, परिमेय संख्याओं के रूप में कैसे लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंपटीशंस में भी आते हैं कि इसको आप भिन्न में बदलें, परिमेय संख्याओं में बदलें, ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर और भी देखेंगे कि √3 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। अभी तक तो आपने रेशनल नंबर को दिखा लिया, लेकिन √3 को नंबर लाइन पर दिखाना है और ये आपके कोर्स में है। तो मैं अगले वीडियो में ये 2 मेन टॉपिक लेकर के मिलता हूं इरेशनल नंबर से संबंधित, कि √3, √5, √7 ये इनको कैसे रेशनल नंबर, कैसे नंबर लाइन पर दिखाएंगे, रियल नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, और ये जो अशांत और आवर्ती हैं इनको कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।